गणेश का मंदिर है तो भाई मछलियों के लिए आटा प्राचीन महादेव मंदिर। मछलियों को खिलाने का आटा द्वारकादास विशाली परिवार यहाँ कभी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण पधारे। मरुभूमि का ताप बहुत अधिक है, अब मुझसे सहन नहीं होता प्रभु, मुझे बहुत प्यास लगी है। जल का स्रोत केवल मैंने तुम्हारे लिए ही प्रकट नहीं किया है बाल। एक दिन मेरा वंश यहाँ पल्लवित होगा और मेरा ही एक वंशज जिसके कुल में मेरा मेघाडंबर छत्र होगा और यहाँ भव्य दुर्ग की स्थापना करेगा। तुमसे इसीलिए परंतु यदि तुमने विस्तार और दुर्ग की स्थापना की तो यह 2.5 बार साका होगा। भगवान की देश के आदेश का पालन मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वभाव भी कर सकते, परंतु ये 2.5 बार साका क्यों? इसलिए 2 बार शत्रु दल कपट से छुप पर विजय को प्राप्त कर लेगा, परंतु तीसरी बार वो अपने इंतजार में लग जाए। और राजस्थान की मरुभूमि में देखते ही देखते जैसलमेर दुर्ग आकार लेने लगा। इस दुर्ग का निर्माण सन 1156 ईस्वी में महाराजा जयसलमेर ने आरंभ किया। 80 फुट ऊंचे त्रिकुट पर्वत पर स्थित ये विराट दुर्ग त्रिकोण आकार का है। त्रिकुट पर्वत पर सिर उठाए खड़ी इसकी 30 फुट ऊंची दीवारें और इसका बृहद आकार अपने वैराग्य से ही शत्रु के सामर्थ्य और मनोबल को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। इस दुर्ग का प्राथमिक जल स्रोत वही विशाल कूप है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था। क्रोध पर लगा पाषाण शिलालेख इस बात का साक्षी है।
सुन अर्जुन वंशराज जैसल नाम धराए, कोई दिलों के आम करे ऐठ बसेरा आए। जैसलमेर के युद्ध की पराक्रम गाथाओं की साक्षी ये विशाल तोप है। कुछ तरफ दिल्ली नाम की स्टोर का गोला 1 मील दूर तक मार करता था। दुर्ग के अखेकोल और सूरज को निर्णायक बलिदानी आक्रमण किया था। अपनी स्थापत्य में एक इस विराट दुर्ग का सौंदर्य भी अप्रतिम है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय से देखकर लगता है मानो स्वर्ग से स्वर्ण का कोई दुर्ग राजस्थान की सुंदर भूमि पर रणबांकुओं के पराक्रम और बलिदान के यश में वृद्धि करने भूमि पर उतर आया हो। विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय ने इसे सोनार दुर्ग ही कहा था। अपनी स्थापना के समय में जैसलमेर का ये दुर्ग विशिष्ट था, क्योंकि ये उत्तर भारत से गुजरात जाने वाले अति महत्वपूर्ण व्यावसायिक राजमार्ग के इस गुजरात मरुभूमि में ये आने जाने वाले व्यापारियों के काफिलों के लिए कुछ महत्वपूर्ण आश्रय स्थलों के हाथ इस स्वर्ण दुर्ग की सेनाएं पूरे इस दीवाने में सुरक्षा और सुगमता की आश्वस्त देती। इस दुर्ग पर कई बार आक्रमण हुए, कई बार इस पर नियंत्रण के लिए घेराबंदी की गई, परंतु सन 1294 में जो हुआ उससे विश्व में पराक्रम और बलिदान की एक नई यात्रा मिली। सन 1294 में दुर्ग बीजे वंश के बलवान की बेटी ने हमले के सबों से दुर्ग अवरुद्ध था, इसलिए प्रतीक्षा करना की एकमात्र विकल्प था और बेटी ने प्रतीक्षा की वही बख्श गए। सन 1299 आते आते में दशक समाप्त होने लगी और स्वाभिमानी राजपूतों में समर्पण करने की जगह अपना बलिदान करना समूह बलिदान। पुरुषों के सिर पर केसरिया 5 सर गए, भाग्य ललाटों पर रक्त चंदन के तिलक लगाकर कंगन बजाती हुई वीरांगनाओं ने अपने वीरों को प्रणाम कर उनसे अंतिम विदा दी। सेवा श्रृंगार से सज अपने बाबुल और पति के पराक्रम का यशगान करते, अपने घाघरे और कोटे के सौंदर्य के अभिमान में नृत्य करती हजारों की लड़की में अपना जीवन उत्सर्ग कर अपने को कर दिया। बलिदान से कभी लौटने के लिए लड़े और अपने से कमा दिया। आज भी उनके सर्वोच्च बलिदान के कारण पूरे राजस्थान का माथा गर्व से ऊंचा है।
कुछ समय बाद वीर बहादुर राजपूतों ने जैसलमेर को पुनः देखा, परंतु साथ ही भविष्यवाणी सच होने की। सन 1315 के आसपास एक बार पुनः जैसलमेर की अग्नि परीक्षा हुई। दिल्ली के सुल्तान की सेना ने जैसलमेर के दुर्ग को घेर लिया। कहते हैं इस बार 16,000 स्त्रियों ने शाका किया, परंतु साथ में महाराज जैसल को धारी शाका की चेतावनी दी थी। 16वीं सदी में एक अफगान सरदार आमिर अली ने छल पूर्वक स्त्रियों के देश में अपने सैनिक किले में घुसा दिए। दुर्ग के भीतर ही नन छिड़ गया। अपने साथ हुए युद्ध से भगवत क्षत्रांगों ने एक बार फिर शाका के लिए तैयारी की, परंतु इस बार शत्रु जीवित वापस नहीं जा सका। समय रहते किले पर मदद पहुंच गई और राजपूतों ने सारे आक्रांताओं को मौत की नींद सुला दिया।
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब आदित्य इन बलुआ पत्थरों और जल के अद्भुत समागम पर अपनी रश्मियां बिखेरते हैं तो लगता है जैसे धरती और आकाश एक ही रंग में घुल गए हों। महारानी जैसे का ये दुर्ग कुछ साधारण दुर्ग नहीं और उनका यदुवंशी भाग्य वंश भी इस दुर्ग की तरह ही असाधारण है। ऐसी मान्यता है कि महारावल जैसल और उनके वंशज जो आज भी जैसलमेर के महारावल हैं श्री कृष्ण के वंशज हैं। श्री कृष्ण का दिव्य मेघाडंबर छत्र आज भी जैसलमेर राज परिवार की शोभा है। इस मेघाडंबर छत्र और श्री कृष्ण से वर्तमान महारावल श्री चैतन्य राज सिंह तक की वंशावली को जैसलमेर राज परिवार अपनी सबसे अमूल्य निधि मानता है। जैसलमेर की भूमि पर पराक्रम और बलिदान कोई बीते कल की बात हो ऐसा नहीं है। सन 1971 के युद्ध में इसी जैसलमेर की पाकिस्तान से लड़ी भारत की सीमा पर लोंगोवाल के क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के 3000 सैनिकों ने 39 टैंकों की एक पूरी रेजिमेंट के साथ आक्रमण किया। भारत की ओर से इस भारी भरकम लश्कर का मुकाबला करने के लिए कुल 200 सैनिकों की एक कंपनी थी। ऐसे में भारतीय सेना को बलबीर सिंह के नेतृत्व में अपने अदम्य साहस और पराक्रम से 3000 पाकिस्तानियों को पूर्ण चढ़ा जिस पैटर्न टैंक को पूर्णा उसी पैटर्न टैंक की पूरी रेजिमेंट का किसी जैसलमेर भूमि पर भारत के रणभाग अपने जीवन भर को मातृभूमि पर उजागर करने की ऐसी इच्छा शक्ति क्षेत्र आया के बिना संभव। जैसलमेर पर दिव्यता की यह कृपा है तनोट माता। जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर भारत की सीमा पर स्थित है तनोट माता का मंदिर। लोगों का यह विश्वास कि माता तनोट इस क्षेत्र की रक्षा करती है वो भी नहीं है। सन 1965 और 1971 से भारत में शत्रु ने जानबूझकर इस मंदिर पर कई रॉकेट डाले, परंतु चकित कर देने वाली बात यह है कि उनमें से एक भी नहीं पड़ा। आज भी मंदिर के प्रांगण को कम सही रहते हैं जो इस क्षेत्र पर मां तनोट के अभय का प्रमाण है। ऐसा ही अभय मिलता है जैसलमेर के राम के भारत के प्रसिद्ध संत रामदेव बाबा आज भी वार्षिक रूप से लगने वाले उनके लाखों की संख्या में लोगों का स्थान है। नगर के निकट की स्थित लोकलवा कभी ये महारानी जैसल के पूर्वजों की राजधानी थी। आज भी यहाँ यदुवंशी भाग्यों के गर्भन और राजस्थान की उत्कृष्ट वास्तुकला के भव्य स्वरूप देखे जा सकते हैं। यहाँ को हिंगलाज माता, चामुंडा माता, भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर
भारत की संस्कृति और परंपराओं तथा कौशलों के सनातन होने के प्रमाण हैं। ऐसी ही भव्यता दुर्ग के भीतर स्थित श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर की है। अपनी इनकी विशेषताओं को ये दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर है। दुर्ग का सबसे भव्य अनुभव है यहाँ का राजमहल पैलेस, जो अपने भीतर सैकड़ों वर्षों के जीवन, उसकी पीढ़ियों, उनके उत्सवों, उनके पराक्रम, उनके बलिदानों, उनकी परंपराओं और उनके मातृभूमि से प्रेम का निरंतर साक्षी रहा है। इस किले के पराक्रम और बलिदान के यश ने इसे समय से परे खड़ा कर दिया है। अनेक बार इतिहास को रच देने वाला जैसलमेर का ये दुर्ग आज भी अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है। समय की आंखों का इसमें हर मन से सामना करना है। पराक्रम और बलिदान की ऐसी बातें लिखी हैं जिन्होंने मानव के स्वाभिमान और बलिदान के उच्चतम प्रतिमान कर दिए। उत्सव और उत्सर्ग का ऐसा मानव जीवन के उच्चतम मूल्यों ने काल की अनंतता के तीव्र प्रवाह में मानो कुछ ऐसा रच दिया है जिसे मिसालों शत्रुओं के लिए तो क्या, समयों के लिए भी शायद इसी को काल कहते हैं। उसमें भी आएगी। अभी साल आएगी।